रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप ना अपने शागिर्द को बुलाया अपने एक मर्तबा, और बुलाकर ना उसको एक बक्सा दिया, ठीक है, एक संदूक दिया, और कहा जाकर इसको ना समंदर के अंदर डालकर आ जाओ, लेकिन इसको खोलकर नहीं देखना। असल जो शागिर्द और मुरीद और जो फर्माबरदार होते हैं, उनका काम भी ये होता है कि वो अपने बड़ों की बात को इस तरह मान लेते हैं कि उसके आगे कोई और काम नहीं करते, ठीक है। आपके शागिर्द लेकर गए बक्से को, वो खोल के भी नहीं देखा, और जाकर आपने समंदर के अंदर उसको जैसे ही डाला ना, तो क्या देखते हैं, जैसे ही बक्सा समंदर के अंदर डाला तो क्या हुआ, समंदर ने उसके लिए जगह बना दी, पीछे से खुल गया समंदर, बक्सा नीचे जाकर सेफ हो गया, फिर समंदर बंद हो गया। आप बड़े हैरान हुए कि ये क्या मामला है, ये बक्से के अंदर ऐसा क्या है कि जो समंदर भी इसके लिए खुल गया और रास्ता बना दिया समंदर ने। आप वापस आए, आपने बड़े अदब से हाथ बांध कर सर झुकाकर अपने उस्ताद से कहा, बोला हजरत मुझे एक बात बताइए, अगर आप इजाजत दें तो आपसे एक बात पूछनी थी। आपने कहा पूछो। कहने लगे कि हजरत उस बक्से में ऐसा क्या था कि जब मैं उस बक्से को लेकर गया तो समंदर में उसको जब डाला ना, तो समंदर ने उसके लिए पूरा रास्ता खोल दिया, ठीक है, और बक्सा अंदर तक महफूज हो गया, फिर समंदर दोबारा बंद हो गया। और अगर उसमें कुछ इतना ही खास था तो फिर आपने वो भेजा क्यों, आपने वो भेजा क्यों? तो आपने कहा मुझे पता है कि तू इसीलिए पूछ रहा है कि अगर तू ये मंजर ना देखता तो बाकी पूछता भी नहीं। यानी आपको अपने शागिर्द को इतना भरोसा था। तो हमने इन सब चीजों को गवा दिया है कि अपने उस्तादों का अदब कैसे करना है, उनकी बात किस तरह माननी है। पर आपने कहा चल मैं तो बताता हूँ उसमें क्या था। उसमें जो था ना, उसमें ना एक किताब थी, ठीक है, एक क्या थी, एक किताब थी उसके अंदर। तो आप उससे एक किताब के लिए समंदर इतना ज्यादा फर्माबरदार हो गया कि उसके लिए खुल गया। कहा वो किताब ऐसी वैसी नहीं थी, वो किताब मैंने 12 साल के अंदर लिखी। कितने? मैंने 12 साल में वो किताब लिखी। फिर 12 साल तक मैंने उस किताब को चेक किया कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई गलती तो नहीं हुई। कितने साल हो गए जी? 24 साल। फिर 12 साल तक बाद सोचा इसको अवाम को दूं या ना दूं। फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि जब तक कुरान पाक मौजूद है दुनिया की किसी किताब की अवाम को जरूरत नहीं है। ख्याल आया कि जब तक कुरान अजीम है, कुरान करीम मौजूद है इस दौर में, अभी जब कुरान पाक है मौजूद तो फिर दुनिया की किताब की फिर क्या वैल्यू। ये मैंने सोचा कि उनका ज़र्फ था, हम नहीं कह रहे, ये हजरत का ज़र्फ था कि आपने ऐसी बात सोची। देखिए उन्होंने कुरान को इस तरह समझा, इस तरह अदब किया कुरान का। दरस कुरान अगर हमने ना भुलाया होता ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमारे तो इस्लाफ हमें दरस ही ये देकर गए कि बल्कि हमारे अकाबिर के अंदर अगर ऊंट की रस्सी भी खो जाती तो कुरान तलाश करते थे, इसमें इसका जवाब भी मौजूद होगा। जुनैद बगदादी ने भी ये किया कि आपने फरमाया कि नहीं, जब तक अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है तो सारे जवाब इसके अंदर मौजूद है, फिर मेरी इस किताब की क्या वैल्यू। मैंने उस किताब को समंदर के अंदर डलवा दिया। ये थे जुनैद बगदादी, और आपका ये कारनामा, आपकी कुरान से ये मोहब्बत, ये चीज अपने अंदर लेकर आए। जब भी तो किसी ने कहा ना लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे छुपे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारे में तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के अय्याम में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझको भी जीने का सलीका, सरवरे कोने के फरमान पढ़ा कर।